नमस्कार। आज आंधी तूफान के बाद घबराया किसान एकदम से अपनी भीगी हुई फसल को बर्बाद होने से बचाने में लग गया। आप जानते हैं कि कल रात भी बरसात हुई है, कहीं कहीं पर ओले गिरे हैं, तूफान आया है। जो फसल गेहूं की खेतों में कटी पड़ी हुई थी, उसको लेकर के किसान बहुत परेशान था, बहुत चिंतित था, क्योंकि जो फसल पड़ी हुई थी वो बर्बाद हो रही थी और जो अधिक पानी से भीग गई थी वो गेहूं काला पड़ गया है, गेहूं काला पड़ गया है। और बरसात और आंधी तूफान का बड़ा विपरीत प्रभाव पड़ा है, लेकिन किसान क्या करे। किसान के सामने मजबूरी, क्योंकि उसके हाथ में कुछ है नहीं, जो कुछ भी है भगवान के हाथ में, और भगवान के आगे सभी बेबस है, सभी बेबस है। भगवान जो करता है उसमें कोई कुछ कर नहीं, कोई कुछ कर नहीं सकता। और किसान लोग क्या कर सकते। आज 3 दिनों से तूफानी जो पश्चिमी विक्षोभ था उसके कारण मौसम बहुत खराब था, ओलावृष्टि हुई, आंधी तूफान हुआ है और बरसात हुई। कहीं कहीं पर तो इस दैवीय प्रकोप ने किसानों को तो बर्बाद किया ही किया है, साथ ही साथ एक किसान क्षेत्र का ऐसा है जो कि आंधी तूफान के भेंट चढ़ गया है। इसी आंधी तूफान के बीच किसान अपने जानवरों को बचाने के लिए, भीगने से बचाने के लिए, ओला से बचाने के लिए, आंधी तूफान में कोई भी अपनी घटना होने से बचाने के लिए अपनी भैंस को, भीग रही भैंस को बचाने के लिए भैंस को खोलने गया था। आंधी और बरसात के बीच आसमानी बिजली की तड़प, चमक, गरज से भैंस भड़क गई और ले जाकर के किसान के साथ खुद भी एक कुएं में कूद पड़ी। परिणाम यह हुआ कि भैंस भी मरणासन बन गई और किसान आंधी तूफान के भेंट चढ़ करके शहीद हो गया। ये किसान बाराबंकी जिले के अशरफपुर गांव, तहसील रामसनही घाट, ब्लॉक मनीकोंडर के अशरफपुर गांव पर रहने वाला था और वो बेचारा इसी आंधी तूफान के भेंट चढ़ गया है। किसान क्या करे, किसान की मजबूरी है, किसान की मजबूरी है, वो चाह करके भी कुछ नहीं कर सकता और आंधी तूफान के भेंट चढ़ गया। इसी तरह से कहीं कहीं पर ओलावृष्टि बहुत हुई है और ओलावृष्टि के चलते किसान की फसल सब बर्बाद हो गई है। गेहूं काला पड़ गया है, सड़ने लगा है, लेकिन क्या किया जाए, किसान क्या कर सकता है। आज गुरुवार को किसान किसी तरह से अपनी बची खुची फसल को बचाने में जुट गया है। ट्रैक्टर चल नहीं पा रहा है क्योंकि अभी ओद है, अभी गीला है, क्योंकि 3 दिनों की बरसात ने कटी हुई फसल को बर्बाद कर दिया है। अभी नमी है, नमी के चलते किसान
बड़ा घाटा हो रहा है। ट्रैक्टर बहुत महंगा है, ट्रैक्टर बहुत महंगा है, कटाई बहुत महंगी है, लेकिन मजबूरी है। हम बता दें आपको कि अब तो मजदूर नहीं मिलते, कटाई के समय मजदूर नहीं मिलते, और मिलते भी हैं तो 8 डलिया पर 1 डलिया कटाई पड़ती है। इसी तरह से 8 डलिया पर 1 डलिया मड़ाई पड़ती है, मड़ाई पड़ती है। और आखिर में किसान के हाथ क्या लगता है, इसको आप खुद सोच सकते हैं। कहावत है, ये देखिए आप, ट्रैक्टर बैठ गया, ट्रैक्टर बैठ गया, ट्रैक्टर बैठ गया है, ट्रैक्टर बैठ गया है, चल नहीं पा रहा है। अभी फसल जो है वो पूरी तरह से सूखी नहीं है, बैठ जा रहा है। किसान को चारों तरफ से नुकसान ही नुकसान हो रहा है। किसान की हालत वही है कि बोवा आँख ऊँख, बोवा ऊँख बहुत मन फरका, और कीन हिसाब बचा का सिरका। सरकार तमाम बातें कहती है, फसल बीमा की बात करती है, लेकिन फसल बीमा का लाभ भी किसानों को ढंग से नहीं मिल पाता है, किसानों को नहीं मिल पाता है, किसानों को नहीं मिल पाता है। लेकिन क्या, अभी मड़ाई कटाई बहुत बाकी है। ये देखिए, अभी ये देखिए, गेहूँ सब गिर गया, गेहूँ गिर गया, गेहूँ गिर गया, लेकिन मजबूरी है किसान की। किसान क्या करे, किसान क्या करे, किसान की मजबूरी। किसान जिसका खेत में दूसरा पड़ा हुआ था वो बर्बाद गया। ये हर आदमी इस मौसम को देखते हुए जल्दी से जल्दी अपनी फसल को काटने में जुट गया। इसी तरह से वो चाहता है कि जो कुछ बचा है वो सकुशल घर आ जाए, लेकिन भगवान के हाथ में है कि फसल हर उसकी आती है, उसकी नहीं आती। किसान की मजबूरी। फिलहाल के लिए मौसम साफ हुआ, किसान चारों तरफ हर क्षेत्र में अपनी भीगी हुई फसल को, तमाम कटी हुई फसल उड़ गई, बहुत नुकसान हुआ किसानों को। लेकिन किसान क्या कर सकता है, किसान बेबस, किसान मजबूर है, वह चाह करके भी कुछ नहीं करता, किसान कुछ नहीं कर सकता है। किसान को नहीं, किसान को नहीं, किसान है, किसान को, किसान की मजबूरी। गेहूँ दिखाने लगा, किसान क्या, किसान की मजबूरी, किसान की मजबूरी। सारा कामकाज बंद है, किसान अपनी फसल को, क्योंकि डर है कि कहीं शाम को फिर न मौसम ख़राब हो जाए, और अब की बार अगर ख़राब हो गया, फिर तूफान आ गया, तो किसान की जमा पूंजी भी वापस नहीं आएगी। साथियों, इसी के साथ मैं भोलानाथ मिश्रा आप सबसे विदा ले रहा हूँ, और अगले सफ़र पर भी मुलाकात होगी।